हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होती है। ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग बेसिकली जितना भी हमारा प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है या डिज़ाइन करना होता है, उसके लिए हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज़ करते हैं। मतलब जैसे भी हम किताबें बनाते हैं या किताबों को डिज़ाइन करते हैं, बुकलेट्स को डिज़ाइन करते हैं, है ना। या आप जैसे किसी लीफलेट्स को, ब्रोशर को या ई कार्ड डिज़ाइन करना है ना। इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करना है। किसी भी पत्रिका होती है जैसे, तो इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए आप डीटीपी का यूज़ करते हो। ठीक है। तो हम चालू करते हैं कि डीटीपी क्या होता है। इसमें बहुत आसान है डीटीपी। ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज द यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर टू डिजाइन बुक एंड बुकलेट्स दैट आर इंटेंड टू बी प्रिंटेड बाय इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होती है? पर्सनल कंप्यूटर का यूज कर आप बुक या बुकलेट या लिफलेट्स या ब्रोशर को डिजाइन कर सकते हैं और उन्हें किसी भी प्रिंटर की सहायता से, इंकजेट या लेजर प्रिंटर या प्लॉटर की सहायता से आप उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक टूल होता है जिसकी सहायता से आप ये सब चीजें डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग computer and specific type of software to combine text graphics to produce documents such as newsletters, books and web pages। मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम कंप्यूटर और स्पेसिफिक कंप्यूटर में कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर टेक्स्ट और ग्राफिक्स का ऐसा रीअरेंज करें, उनको ऐसे अरेंज करें ताकि हमारा जो न्यूज़लेटर है, बुक्स है, वेब पेजेस है, ये सब डिजाइन हो सके। मतलब कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं ग्राफिक डीटीपी के, जिसकी सहायता से आप इजीली ये सब चीजें डिजाइन कर सकते हो। उसमें कुछ टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देन नेक्स्ट है द सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट डेस्कटॉप पब्लिशिंग हैज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू मेक सेटअप फॉर पब्लिशिंग एज इजी एज पॉसिबल। मतलब कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जो कि किसी भी डिजाइन के लिए, बहुत किसी को भी डॉक्यूमेंट को डिजाइन करना उस सॉफ्टवेयर की सहायता से बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें टूल्स होते हैं, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स होते हैं जिनको उठाकर आप बहुत ही इजी डिजाइन बना सकते हैं। इसीलिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग की सहायता से आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट डिजाइन करना है तो वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये जीयूआई सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई कमांड नहीं देना पड़ती है, सीधे जीयूआई सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी सहायता से आप इजीली कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हो, डिजाइन करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। आगे है डेस्कटॉप पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट में बी फॉर अ डेस्कटॉप और कमर्शियल प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग पीडीएफ, स्लाइड शो, ईमेल, न्यूज़लेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स एंड वेब पेजेस। मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज आप कमर्शियल प्रिंटिंग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को डिजाइन करने के लिए भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम मींस जैसे आप ई कार्ड बनाना चाहते हैं या कोई स्लाइड शो बनाना चाहते हैं, है ना, न्यूज़लेटर या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स बनाना चाहते हैं, इन सभी के लिए, या वेब पेजेस को डिजाइन करना चाहते हैं, इन सभी के लिए आप डीटीपी का यूज कर सकते हैं। मतलब पहले तो हम जो हमारी बेसिक प्रिंट, नॉर्मल प्रिंटिंग होती थी, वो सिर्फ आप कागज के ऊपर प्रिंटिंग कर सकते थे, मगर डीटीपी में आप कागज के ऊपर डिजाइन करने वाली प्रिंटिंग तो कर ही सकते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे मैसेजेस होते हैं उनको भी अगर आपको डिजाइन करना हो तो आप डीटीपी के सहायता से उनको भी डिजाइन कर सकते हैं। जितने भी आजकल हम, क्योंकि कागज का यूज कम हो गया है और हम इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कार्ड हमको डिजाइन करना हो तो उसका लिए हम डीटीपी का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बुक पढ़ते हैं तो वो भी सब डीटीपी की सहायता से ही डिजाइन होती है। जितनी वेबसाइट्स होती है उनका जो लेआउट तैयार होता है वो डीटीपी सॉफ्टवेयर की सहायता से ही पहले लेआउट तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप, वही चीज है कि आप क्या क्या कर सकते हैं डीटीपी के साथ, जो मैंने अभी आपको ब्रीफ पहले करा था उसी को मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए ताकि ये पॉइंट्स याद रखने में आसान होंगे कि डीटीपी में क्या क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, तो डीटीपी की सहायता से आप ब्रोशर, फ्लायर या पोस्टर्स बना सकते हैं। मतलब आपको अगर जो हम पोस्टर्स बनाते हैं या फ्लैक्स होते हैं या ब्रोशर होते हैं, ये सब चीजें हम डीटीपी सॉफ्टवेयर की सहायता से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपको ये पोस्टर, फ्लायर्स और ब्रोशर्स दिखते हैं, ये सभी डीटीपी सॉफ्टवेयर के अंदर आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप कैटलॉग, मैगजीन्स या
क्या बोलते हैं डायरेक्टरीज या एनुअल रिपोर्ट्स अगर आपको बनानी है तो आप डीटीपी सॉफ्टवेयर की सहायता से बना सकते हैं। कैटलॉग मतलब जैसे हम कहीं परचेसिंग करने जाते हैं तो आपको जैसे मान लीजिए फर्नीचर खरीदना है तो फर्नीचर का कैटलॉग होता है, हर चीज का कैटलॉग होता है। हम कुछ भी चीज देखते हैं तो उसका कैटलॉग होता है। तो वो जो कैटलॉग डिजाइन होता है वो डीटीपी सॉफ्टवेयर की सहायता से आप डिजाइन कर सकते हैं। आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो मेन्यू कार्ड भी आपका जो होता है वो भी डीटीपी सॉफ्टवेयर की सहायता से ही डिजाइन किया जा सकता है। इसके अलावा जो डायरेक्टरीज होती है जैसे टेलीफोन डायरेक्टरीज होती है या और भी डायरेक्टरीज होती है उनको डिजाइन करने के लिए उनको भी डिजाइन करने के लिए हम डीटीपी सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं। इसके अलावा आपको अगर आपकी एनुअल रिपोर्ट बनानी है, मतलब जैसे आप कोई बिजनेस का आप ऑफिस में काम वर्क करते हैं और आपके साल भर या आपको रिपोर्ट बनानी है, एनुअल रिपोर्ट बनानी है, मंथली रिपोर्ट बनानी है कि आपने क्या काम किया है, और उसको अगर आपको ग्राफिक्स के थ्रू समझाना है कि आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ, तो ग्राफिक्स के थ्रू समझाना और टेक्स्ट भी उसमें यूज करना है तो आप डीटीपी सॉफ्टवेयर की सहायता से वो रिपोर्ट भी आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। देन आपको अगर किसी कंपनी का लोगो बनाना है या आपका विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड बनाना है या लेटर हेड डिजाइन करना है तो ये सभी चीजें आप डीटीपी सॉफ्टवेयर की सहायता से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मतलब आपको लोगो, बिजनेस कार्ड और लेटर हेड बहुत ही आसानी से डीटीपी सॉफ्टवेयर में आप डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूज़लेटर, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर डिजाइन करने के लिए भी आप डीटीपी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई मैगजीन्स या न्यूज़पेपर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप डीटीपी सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत तो आना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान है, जब सब समझाया तो इसमें बहुत आसान लग रहा है। देन नेक्स्ट है बुक और बुकलेट्स डिजाइन करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है। ब्लॉग्स और वेबसाइट बनाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वेब पेजेस का जो लेआउट होता है वो डीटीपी सॉफ्टवेयर के अंदर ही बनता है। इसके अलावा जो ब्लॉगिंग होते हैं, आजकल जितने भी हम ब्लॉग्स कर रहे हैं, ब्लॉगिंग होती है तो उनके भी जो लेआउट डिजाइन होता है ब्लॉगिंग का भी, कैसे ब्लॉग दिखना चाहिए, उसको भी हम डीटीपी सॉफ्टवेयर की सहायता से आप डिजाइन कर सकते हैं। या आपको कार्ड्स जो डिजाइन करना है, एनवलप डिजाइन करना है, या जो कैलेंडर्स होते हैं आजकल जो स्टाइलिश कैलेंडर्स आते हैं ऑफिस में रखने के लिए, या कोई चार्ट्स आपको डिजाइन करना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कुछ चार्ट्स होते हैं, ये सब चीजें भी आप डीटीपी सॉफ्टवेयर की सहायता से आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोर संकेत, मतलब जो फ्लैक्स होते हैं बोर्ड के, स्टोर के ऊपर जो बोर्ड उनका नाम डिजाइन होता है, या स्टोर के संकेत होते हैं कि किस तरह कौन सा स्टोर कहाँ पर है, ये डिजाइन। इसके अलावा जो हाईवेज होते हैं, हाईवे के सिग्नल साइंस होते हैं जिसपे किस तरफ मुड़ना है आपको, आगे स्पीड ब्रेकर है कि नहीं, स्पीड लिमिट है कि नहीं, वन वे है, इस तरह के जो साइन बोर्ड होते हैं ये सभी भी डीटीपी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही डिजाइन होते हैं। ठीक है। आपको डिजिटल एल्बम या स्क्रैप बुक बनाना हो तो वो भी आप डीटीपी सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हैं। जितने भी, क्योंकि पुराने जमाने में जो एल्बम होते थे वो बहुत ही बेसिक एल्बम होते थे, मगर आजकल हमारे जो एल्बम होते हैं बहुत स्टाइलिश एल्बम होते हैं, उनको भी आप डिजाइन कर सकते हैं। आगे जो सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहते हैं डीटीपी में, वो बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, मगर मेनली जो सॉफ्टवेयर यूज आते हैं पेज मेकर, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और एडोब इलस्ट्रेटर, ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिनकी सहायता से आप डीटीपी ये डीटीपी सॉफ्टवेयर है जिनकी सहायता से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या है डीटीपी सॉफ्टवेयर के, मतलब अब जब हम डीटीपी का यूज कर रहे हैं तो क्या एडवांटेजेस होना चाहिए। ठीक है। पहला है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो काफी हद तक बढ़ गई है, उत्पादक क्षमता हमारी काफी बढ़ गई है। क्योंकि पहले हम मैनुअल डिजाइन करते थे तो काफी समय लगता था, मगर अब जब से ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डिजाइन करते हैं तो काफी आसान हो गया है और इसके प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई है। उत्पादक उत्पादन लागत में भी कमी आ गई है, क्योंकि वही वाली बात है कि जब हम मैनुअल डिजाइन करते थे तो समय ज़्यादा लगता था, तो समय ज़्यादा लगने की वजह से उत्पादन में की लागत भी ज़्यादा होती थी। और मगर अब जब ये सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो ये काफ़ी फास्ट डिजाइन कर देते हैं और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, इसमें बहुत कम कॉस्ट लगती है और बहुत इजीली ये डिजाइन कर देते हैं। ठीक है। देन इम्प्रूव्ड अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, पहले की तुलना में अभी जो डिजाइन हो रहे हैं वो काफी
अच्छे डिजाइन होते हैं पहले की तुलना में। मतलब पहले काफी बेसिक डिजाइन होता था, मगर अब टूल्स की सहायता से आप काफी अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। जितने भी आप ब्रोशर्स देखते हो, ई कार्ड्स देखते हो, पत्रिका देखते हो, ये सब आज जो पुराने जमाने में होती थी उससे काफी हद तक अच्छी डिजाइन की गई है, ठीक है। और आगे आपको काफी क्रिएटिविटी भी आप इसमें दिखा सकते हैं इन सॉफ्टवेयर की सहायता से। अपने डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से आप काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इन्हें कस्टमाइज़ करने के लिए, बहुत ही आसान होता है इनमें कस्टमाइज़ेशन। मतलब जो भी चेंजेस आपको करना है, वो काफ़ी आसान होता है। पहले अगर मान लीजिए कोई डिज़ाइन हमने हाथ से बनाई है और उसमें अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि उसमें कोई चेंजेस करना है, तो उसे फिर से पूरा डिज़ाइन करना पड़ता था। मगर अब हम जब सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाते हैं, तो हमें पूरा डिज़ाइन नहीं करना पड़ता है, उस पार्ट में हम चेंजेस करेंगे और वो इजीली चेंज हो जाएगा। तो पहले की तुलना में अब कस्टमाइजेशन काफी आसान हो गया है। और मतलब डिजाइन करना और प्रिंट करने का जो समय है काफी कम लगता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की सहायता से ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जीयूआई सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सब चीजें टूल्स पहले से बने हुए हैं, आप बस उन टूल्स का यूज करना है और उन्हें से डिजाइन करके प्रिंट करना है, तो काफी आसान हो गया है, ठीक है। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपको सभी को डीटीपी क्या होता है और किस चीज़ के लिए डीटीपी का यूज़ करते हैं और क्या एडवांटेजेस है डीटीपी के, ये आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम जरूर कुछ और अच्छा लेके आएंगे। थैंक यू।